हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय आंदोलन से संबंधित जितने भी संस्थानों की स्थापना की गई उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस संस्थान की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई। ठीक है, वो सारे महत्वपूर्ण संस्था जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनको आज बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ये सारे के सारे संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना किन्हीं व्यक्ति के द्वारा की गई थी, और वो सब ये सब वही महत्वपूर्ण मतलब संस्था है जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों, हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक सबसे बड़ी बात कि दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपका कमेंट और लाइक और शेयर यही हमारे मोटिवेशनल का सबसे बड़ा पावर होता है। आप जितना लाइक करते हैं, जितना कमेंट करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो बनाने के लिए हम और ही ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये वीडियो बनने के बाद आप लोग इसे अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, टॉपिक के पास तो ये है, देखिए, भारतीय आंदोलन से संबंधित कुछ संस्थाएं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो संस्था है वो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1784 में। किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछ चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं आत्मीय सभा। दोस्तों, आत्मीय सभा की जो स्थापना किया गया तो 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोस्तों, राजा राम मोहन राय से संबंधित तीन संस्था के बारे में पूछता है। आप तीन डेट याद रखिएगा, 1815, 1825 और 1828। ठीक है, तो 1815 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। जबकि बात करें 1825 में, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। किसकी? वेदांत कॉलेज। जबकि बात करें 1828 में, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया, जबकि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया। जबकि बात करें 1828 में, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, चलते हैं। तो युवा, यहाँ पे देखिए, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब किया गया था? तो 1826 में हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब किया गया? 1826 में हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा। अगला देते हैं ब्रह्म समाज। तो अभी मैंने बताया ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? तो 1828 में। तीन डेट याद रखेंगे, कौन तीन ईस्वी याद रखेंगे, कौन कौन सा? 1815, 1825 और 1828। 1815 में किसकी स्थापना किया गया था? तो दोस्तों 1825 में 15 में आत्मीय सभा किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1815 में आत्मीय सभा, जबकि 1825 में वेदांत कॉलेज, जबकि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जबकि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं तत्वबोधनी सभा। दोस्तों, तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में किया गया था। किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। देवेंद्रनाथ ठाकुर। किसकी? तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में कब किया, किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। बात करते हैं परमहंस मंडली। दोस्तों, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। कब किया गया था? तो 1840 में। अगला देखते हैं बालिका विद्यालय। दोस्तों, बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में किया गया था। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब किया गया था? 1851 में। किसकी स्थापना? तो बालिका। ठीक है, बालिका विद्यालय। अगला है साइंटिफिक सोसाइटी। इसकी स्थापना 1864 में किया गया था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1864 में। किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? तो 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों, इससे संबंधित दो चीज पूछता है, एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ठीक है, और दूसरा है इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब किया गया? 1866 में। जबकि आपसे ये पूछ दे कि इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, इसकी स्थापना किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। यहीं पे कहीं लिखे होंगे हम,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखिए यहाँ पे है इंडियन एसोसिएशन, बस इसमें क्या छूटा हुआ है तो इसमें का देखिए ईस्ट, यहाँ पे क्या है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। जबकि बस ईस्ट हट जाता है तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में किसके द्वारा किया गया था? तो एमजी रानाडे के द्वारा। ठीक है, एमजी रानाडे। आगे देखिए प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती, सॉरी आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रानाडे, इन्हीं के द्वारा, एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। कब? 1867 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं वेद समाज, तो वेद समाज की स्थापना भी 1867 में किया गया था। किसके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। वेद समाज के संस्थापक कौन है? 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा इस संस्था की स्थापना किया गया। बात करते हैं सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अभी हम लोगों ने ज्योतिबा फूले से संबंधित एक और संस्था के बारे में पढ़ा। 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे देखिए 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। जबकि सत्य शोधक समाज की स्थापना भी 1873 में किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो। ये अक्सर पूछता है कि बताइए किस व्यक्ति के द्वारा यह नारा दिया गया कि वेदों की ओर लौटे? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक 1875 में किया गया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अगला चलते हैं इंडियन एसोसिएशन, तो अभी बताएं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। जबकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1882 में मैडम ब्लावरटस्की एवं कर्नल अल्कॉट के द्वारा। मैडम ब्लावरटस्की एवं कर्नल अल्कॉट के द्वारा किया गया था। किस चीज की स्थापना? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, याद रखेंगे कब? तो 1882 में। 1882 में थियोसॉफिकल ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम ब्लावरटस्की एवं कर्नल अल्कॉट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं बेलूर मठ। दोस्तों बेलूर मठ की स्थापना जो हुई थी ये 1887 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना किया गया। जबकि बात करें शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रमाबाई के द्वारा 1889 में शारदा सदन की स्थापना। ठीक है, अगला चलते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 ईस्वी में विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। दो इनके द्वारा याद रखेंगे, एक बेलूर मठ और दूसरा रामकृष्ण मिशन। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किया गया, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, 87 और 10 साल के बाद 97, 1897 में। दोनों की स्थापना किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अक्सर ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा? तो वी.डी. सावरकर। कभी कभी विनायक दामोदर सावरकर भी पूरा पूरा लिख देता है, विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम लिखता है, कभी कभी वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। दोस्तों ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं यही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जबकि इनके गुरु कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, याद रखेंगे इसको। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1906 में किया गया था। किसके द्वारा? तो ये आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना ढाका में किया गया था, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है,
अगला चलते हैं विश्व भारती। दोस्तों विश्व भारती की स्थापना 1912 में किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल, ये कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया? 1913 में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल। कहाँ पे किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तब तक हम कुछ देर के लिए हट जाता है। इसके बाद हम इसके आगे के और भी जितने बचे हुए हैं संस्था उनको पढ़ेंगे। ठीक है, दोस्तों जो बाकी बचा था थोड़ा सा उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो हम पढ़ लिए हैं और उसके बाद जो बचा हुआ है, तो इसमें आता है पहला हिंदू सभा। ठीक है, हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू सभा की जो स्थापना हुई थी, हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा? तो 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगला होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो होम रूलिंग आंदोलन था, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन ये सर्वाधिक भाग में किसके द्वारा फैलाया गया? तो वो एनी बेसेंट के द्वारा। क्योंकि देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो होम रूल आंदोलन था, ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में था। ठीक है, लेकिन पूरे भारत में होम रूल लीग की जो मतलब स्थापना किया गया वो डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इस चीज को याद रखेंगे। ये जो होम रूल लीग की स्थापना है ये 1916 में ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ में लाया गया था। किसके किसके प्रयास से? तो गोपाल बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो 1919 में अली बंधु के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु। दोस्तों इसी वर्ष एक लाया गया था 1919 में ही, जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक कानून लाया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट ये ऐसा कानून था जिसे न दलील वाला न वकील वाला कानून बोला गया, बल्कि इसे कौन सा कानून कहा गया? इसे काला कानून कहा गया। क्योंकि ये जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था कानून, इसके द्वारा क्या किया जाता था कि किसी भी व्यक्ति को बिना पूछे, ठीक है, जैसे तैसे उठा करके इसे जेल में बंद कर दिया जाता था। इस कानून के विरोध में ही 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में, ठीक है, उसके तहत क्या किया गया था कि इसके पहले सबसे पहले इस रॉलेट एक्ट के तहत अमृतसर के पंजाब के दो व्यक्ति, एक सैफुद्दीन किचुली एवं डॉक्टर सतपाल, इन दो व्यक्तियों को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं दोनों व्यक्तियों के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें क्या किया गया कि इसमें जनरल आर डायर के द्वारा इन सभी व्यक्तियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिससे कई सारे संख्या में वहां पे लोगों की मृत्यु हो गई। और इस घटना को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में ही। जबकि खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में ही। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो अली बंधु। ठीक है, इसको याद रखिए, अली बंधु। आगे चलते हैं स्वराज पार्टी। दोस्तों ये स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। कब? 1923 में। ठीक है, आगे चलते हैं बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दोस्तों अक्सर भीमराव अंबेडकर से संबंधित दो संस्था के बारे में पूछता है। एक पूछता है आपका स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। जबकि बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
पूछता है बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये चीज याद रखेंगे। आगे चलते हैं नौजवान सभा। दोस्तों नौजवान सभा की स्थापना जो किया गया था 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 ईस्वी में अब्दुल गफार खान के द्वारा किया गया था। अब्दुल गफार खान, ये चूंकि विदेशी थे, ठीक है। कहा गया, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, अब्दुल गफार खान के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। अभी बताए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, जबकि ये क्या कहते हैं, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब किया गया था, 1924 ईस्वी में। जबकि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे चलते हैं आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया गया था। किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। रास बिहारी बोस के द्वारा किसका स्थापना, तो आजाद हिंद फौज। दो क्वेश्चन पूछता है, आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार। तो दोस्तों आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जबकि आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया, तो 1942 में। किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा। जबकि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। तो ये लास्ट अंतिम था हमारा दोस्तों, आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, ठीक है। किसकी स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं डॉक्टर एनी बेसेंट के प्रयास से होम रूल की स्थापना कब किया गया था, 1916 में। दोस्तों ये 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन मिलाया गया था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो किसके किसके प्रयास से, तो दोस्तों इन्हीं दोनों के प्रयास से लाया गया था, बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट। और पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा, पहली बार कांग्रेस के पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया गया, तो यही लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। और यहीं पर बिहार के चंपारण के एक राजा थे राजकुमार शुक्ल, जो आ करके इस क्या कहते हैं, इस मतलब इसमें भाग लिए थे, और महात्मा गांधी से पहली बार इसमें मिले थे। और उन्हीं से ये बताए थे कि बिहार के जो चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा, जो तीन अंग्रेजों के द्वारा नहीं, वहाँ के जमींदारों के द्वारा जो 3 कठिया प्रणाली की जो था नीलहे खेती, ठीक है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करना ये अनिवार्य था। इसकी सूचना ये किसको देते हैं, महात्मा गांधी को, ठीक है। और तब जाकर 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं बिहार के, और सबसे पहले अधिवेशन वहां पे किया जाता है, जो काफी सफल रहा, ठीक है, सफल माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, बताइए महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह। कब किया गया, 1917 में, ठीक है। आगे चलते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो अली बंधु थे। 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। जबकि रॉलेट एक्ट भी कब लाया गया था कानून, तो 1919 में ही, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में ही, याद रखेंगे इस चीज को। आगे चलते हैं स्वराज पार्टी। तो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना 1923 में इसकी स्थापना किया गया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। किसकी, स्वराज पार्टी की। आगे चलते हैं बहिष्कृत हितकर्णी सभा। भीमराव अंबेडकर से दो संस्था के बारे में हम बताए हैं, बहिष्कृत हितकर्णी सभा और दूसरा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में किया गया, जबकि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में किया गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, जबकि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। आगे चलते हैं नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा। नौजवान याद रखेंगे, वो खुद नौजवान थे, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा, 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार, ठीक है। आगे चलते हैं हरिजन सेवक। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे।
आगे चलते हैं, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, आजाद हिंद फौज। दो है, आजाद हिंद फौज और एक है आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसके द्वारा किया गया? तो रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया। जबकि आजाद हिंद सरकार की स्थापना उसके ठीक एक साल बाद, मतलब 1943 में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये जितना भी ये संस्था के बारे में पढ़ा है मैंने, ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। जितने भी इंपॉर्टेंट संस्था थे उन सबको मैंने यहाँ पे लेकर आया आप लोग के सामने। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो यहाँ पे बगल में दिखा हुआ है लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, तो करना ना भूलें।